सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेज। तो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपको जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स करा रहा हूँ उसकी प्रश्नावली 1.2 की आज नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा, जो कि पार्ट 2 होगा। इससे पहले पार्ट में मैं चार इससे पहले पार्ट में मैं 3 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ, और आज इस पार्ट में मैं 4, 5 और 6 और 7 क्वेश्चन करेंगे, जो कि यह प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपकी तीसरी प्रश्नावली देखेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, आपका क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन से कराएंगे आज हम, और तीसरे में करा चुका हूँ। तो देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। तो आपको चौथा क्वेश्चन दिया है HCF, ठीक है, HCF 306 और 657 बराबर दिया है 9, ठीक है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो हमें HCF दे दिया है और LCM हमें निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी। तो आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, और मैं इनको पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ अगली क्लास में, तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए चौथे क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए इसमें दिया क्या, पहले वो लिख लेते हैं। तो देखिए दिया है प्रथम संख्या लिख लेते हैं। प्रथम संख्या दी है आपकी 306, ठीक है, प्रथम संख्या 306 दी है। द्वितीय संख्या आपकी 657 दी है, ठीक है, 657 दिया है। दोनों का HCF दे दिया है 9, और LCM में क्या करना है, ज्ञात। LCM में निकालना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कि क्या जानते हैं कि एक फॉर्मूला जानते हैं हम। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या इंटी द्वितीय संख्या, ठीक है, इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम जानते हैं, मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। तो देखिए हमें प्रथम संख्या दी हुई है, प्रथम संख्या कितनी दी हुई है, 306, प्रथम संख्या दी है हमें 306, ठीक है, और द्वितीय संख्या दी है हमें 657, ठीक है, इक्वल टू हमें देखिए HCF कितना दिया है, HCF दिया है 9, और LCM हमें निकालना है, ठीक है, LCM क्या करना है, हमें निकालना है। तो देखिए मान दर दिए। अब देखिए इसको 9 को इधर ले आएंगे, 306 इंटू 657 अपॉन 9, बचेगा क्या, LCM हमें निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, काट लिए इसको, 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 9 से काटने डायरेक्टली तो कितनी बार कट जाएगा, 34 बार, ठीक है, 34 बार कट जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा, 34 इंटू 657, ठीक है, 34 इंटू 657 इक्वल टू LCM तो निकालना है। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो देखिए कितना आएगा। तो आप इसका मल्टीपल कर दीजिएगा, मैं लिख ले रहा हूँ, मल्टीपल करके 338 LCM, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को आप गुणा करके देख सकते हैं, और नहीं देख सकते हैं देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। 657 इंटू 34, तो देखिए पहले 4 का करिए, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, 4 छंगे 24, 24 और 2 26, ठीक है, गुणा लगाया, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 की 7 हासिल 1, 3 छंगे 18, 18 और 1 19, ठीक है। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8, और ये कितने हो गए, 3, 6 और 7 13 की 3 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12 की 2 हासिल 1 और 1 2, ठीक है, आ गया, इतना ही आ जाएगा। गुणा करके भी मैंने दिखा दिया, 22,338 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
ठीक है। तो ये आपको बताना है कि कोई एन के लिए जो 6 से एन की अंक है वह 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको भी बताते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके लिए आपको लॉजिक देख लेना है, लॉजिक क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन करना है हमें 5। तो देखिए, मान लीजिए 6n है, ठीक है। 6n, 12 का n और 4n, ऐसे कितने भी n हो सकते हैं, ठीक है। किसी का भी पूछ सकता है कि ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, इसका रिजल्ट देख लीजिए थोड़ा सा। रिजल्ट का क्या होगा इसका, देखिए, यदि यहाँ लिखेंगे, यदि कोई संख्या, ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक, ठीक है, कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए, ठीक है। आना चाहिए, ठीक है। ये आपका लॉजिक है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए, ठीक है। 2 × 5 आपका एक बार जरूर आना चाहिए। ये आएगा तो आपकी जो भी संख्या है वह उस पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, हमें संख्या कितनी दी है, हमें संख्या दी है 6 की पावर n, 6 की पावर n हमें संख्या दी है, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम इसके जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। तो क्या करेंगे, देखो 6n दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अतः 6 का गुणनखंड करने पर, ठीक है, 6 का गुणनखंड करने पर, तो देखिए 6 का गुणनखंड करेंगे, 6 का कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 इतना आ जाएगा। तो 6 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा। चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती है, ठीक है। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब इसका गुणनखंड 2 × 3 आ रहा है और हमें लाना किस में, हमें लाना है 2 × 5 के रूप में, तो जब यह नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से कह देंगे कि आते हैं जो 6 का गुणनखंड करने पर जो 2 × 5 के रूप में का नहीं है, तो यह कभी भी संख्या, प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर दीजिएगा, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है,
तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ लिख रहा है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, बताइए। तो ये आपको क्वेश्चन करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। तो देखिए क्यों है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए यहाँ लिखेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, 4, 10, 9, 6, ये सब क्या है भाज्य संख्या है। और 2, 3, 5, 7, 11 और 13 ये सब क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। और 4, 10, 9, 6 ये सबसे भाज्य हो जाएंगी, तो ये भाज्य संख्या है। और 2, 3, 5, 7, 11, 11 ये खुद से, स्वयं से और एक से विभाजित होंगी, ओनली स्वयं से, स्वयं और 1 से विभाजित होंगी, और ये किसी भी से भी विभाजित हो जाएंगे, इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। ये देखो 4 हो जाएगी हमारी 2 से, ये 2 से भी हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, ठीक है। और 3 भी, 3 से हो जाएगी, और 6 2 से हो जाएगी, और 3 से भी हो जाएगी, ठीक है। ये इनसे भी विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये स्वयं से और एक से ही विभाजित होंगे, ठीक है। चलिए अब अपने लॉजिक पे आते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो था मैंने दिखा दिया अभी, 7, 11, 13 प्लस 13, ठीक है। इसमें से 13 हम कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आएगा 13 बाहर आ जाएगा, तो 7 × 11 प्लस 1, ठीक है, इतना बचेगा। अब देखिए 13, 77 प्लस 1, ठीक है, 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 × 78, तो कितना आ जाएगा 78, और गुणा 1 और कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब 2 संख्या आ रही हैं। अब 2 संख्या है तो मैं इसके साथ 1 का गुणा कर सकता हूँ, ठीक है। 1 का गुणा कर दूंगा तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, और 1 का गुणा करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, कितना आ रहा है 13, 78 और 1। तो इसमें हम देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, ऐसे ही कर देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका दिया है एक और, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये दिया है। अब देखिए यहाँ से 5 प्लस 5, तो 5 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन आएगा तो 7, 6, 4, 3, 2 प्लस 1, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आएगा 7 छिंगे 42, ठीक है, 7 छिंगे 42, और 4 तिया 12, 12 दूनी 24 प्लस 1, ठीक है। और इसका मल्टीपल करेंगे, देखिए मल्टीपल करो, 24 दूनी कितने होते हैं 48, 48 की 8 हासुल 4, 24 चौका गुणा कर लो, 24 में 4 का 4 चौका 16 की 6 हासुल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 96,
ठीक है, कितना आएगा 96, 96, ठीक है 96 और 24 दूनी 48 की 8, 16 तो 900 कितनी आ गई, गलत आ रहा है, देखिए देखिए इधर करके दिखाते हैं, गलत आ रहा है उसका, वो कितना हो जाएगा 42, 42 इंटू 24, तो 4 दूनी 8 की 8, 801, 4 चौका 16 और 1 17, 4 दूनी 8 की 8, 16 आएगा, ठीक है 16, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, कितने हो गए 8, 6 और 4 10 की 0, 801, 9 और 1 10, ठीक है 9 और 1 10 हो गए, इतना आ गया, तो इसमें कितना आ जाएगा 1 0 प्लस 1, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीपल कर देंगे, कितना आएगा 9 पंजे 45 की 5, 45 0 और 5 एकन 5, ठीक है 50 55 आ जाएगा, ठीक है इसका मल्टीपल। अब हमें देखो संख्याओं के रूप में लिखना है, तो संख्याओं के रूप में लिख देते हैं, हम ऐसे नहीं करने, क्योंकि हमें भाज्य संख्या दिखानी है, तो कितना आएगा 5 गुणा 1009 और इंटू 1, तो यहाँ से वही वाला फंडामेंटल लिख देंगे जो ऊपर लिखा था, ठीक है सेम ये वाला फंडामेंटल ही लिख देना है जो हमने इसमें लिखा है, इसी को यहाँ से इसमें लिख देना है, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से नीचे, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट भी है जो कि इस एक्सरसाइज का, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे, ठीक है बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे, ठीक है मिलेंगे। तो चलिए करते हैं इसको भी, ध्यान से देखिए बस। देखिए मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है ये कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है मैं थोड़ा वैसा बन गया है, डाउन नहीं है। और यहाँ से देखिए ये दूसरा ये सोनिया का मान लीजिए, ठीक है देखिए यहाँ पे ये जो पहला है ये सोनिया मान लीजिए, सोनिया का है, ठीक है सोनिया, और ये दूसरा मान लीजिए आप, इनके बीच इतना डिफरेंस है यहाँ से, कोई दूसरा है रवि, ठीक है ये चलता है 12 और ये चलती है 18, ठीक है 18 किलोमीटर। तो देखिए जब ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी तो इसके साथ इससे थोड़ा अधिकतम है, ठीक है तो इससे मतलब थोड़ा न्यूनतम है। तो मैंने आपको पहले ही एक लॉजिक बताया था जो आपकी परेड वाला क्वेश्चन आया था 1.1 में, ठीक है तो मैंने बताया था जब अधिकतम बोले तो अधिकतम के लिए निकालते हैं हम एचसीएफ, और जब न्यूनतम बोले तो न्यूनतम के लिए निकालते हैं हम क्या एलसीएम, ठीक है एलसीएम हमें इसका निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल देते हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा इसका 18 और 12, तो देखिए 18 का निकालेंगे पहले और फिर 12 का, 9 3 3 3, ठीक है इतना आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 2 6 2 3 और 3 3, ठीक है तो 18 का कितना आ जाएगा 2 3 की पावर 2, और 12 का कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 और एक 3, ठीक है। तो एलसीएम कितना निकल के आएगा हमारा, सबसे अधिकतम घातों वाली पावर को हम ले लेते हैं, सबसे अधिकतम घातों वाली पावर कौन सी है 2 और 3 की पावर 2, तो खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 3 9, तो 9 चौका 36, तो 36 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि एलसीएम होगा और रवीना का टाइम होगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मेरे चैनल से अच्छे से स्टडी कर रहे हैं
तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी 1.3 जो कि बहुत ही इजी वे में कराऊंगा, आप उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।